नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी के स्वरूप कही जाती है। तो आज मैं आप लोगों को पावन पावनी वृक्ष के बारे में बताऊंगा। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करना चाहिए। साइंस भी कहते हैं पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करती हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देती हैं। हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीज होती है उसने उसे अपने अंदर में स्वयं शौख लेती है और हमें ताजगी प्रदान करती है। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है, लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधा हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति के सौभाग्य चमक जाते हैं। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहे हैं कि वृक्षों में जो मैं पीपल का वृक्ष हो। पीपल के वृक्षों को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मैं गीता में स्वयं कहें कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो अभी सभी प्रकार के परेशानी हैं, सभी प्रकार के कष्ट हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में, नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती वो भी चेतना युक्त हो जाते हैं। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है, नवदुर्गा को क्या बोल सकते हैं? हम शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती है, इस पृथ्वी लोक पर आती है, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, चल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु हैं, ये सब में प्राण आ जाती हैं, सब में शक्ति नीत हो जाती हैं, जागृत हो जाती हैं। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर के छूते हैं, खासकर के देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू कर के आते हैं तो आपके जीवन के परेशानी दुहक है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कला है, क्लेश है, जीवन में चली बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को 3 पौधा के बारे में बताऊंगा और ये तीनों पौधा देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज के वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है। केवल 9 दिनों के भीतर में आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूँ, ये सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हैं तो हमें भी काफी हर्ष होता है, काफी उल्लास होता है। आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप सभी लोगों के लिए इस प्रकार ज्ञान भरी जो अच्छे से जानकारी होती है, सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो अगर आप इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, एस्ट्रो ओम चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें। एस्ट्रो ओम चैनल का ही मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना।
मैं हर दिन बोलता हूँ ना, और आज भी मैं फिर से बताने की कोशिश करूँ, मेरे इस चैनल में मेरी इस वीडियो में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो मैं अपने आप को समझता हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और आप लोगों को मैं वो सरल से सरल आसान उपाय बताता हूँ, जो उपाय बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, और ये रामबाण की तरह काम करते हैं। जिस प्रकार प्रभु राम के जो बाण होते हैं अचूक होते हैं, उसी प्रकार मेरे वीडियो में बताए गए जो उपाय होते हैं अचूक होते हैं, कभी भी प्रभावी नहीं होते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। उनसे ऐसे 3 वृक्ष हैं जिससे हमें छूकर के नवरात्रि के समय में जरूर आना चाहिए। एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष आते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से वृक्षों को छूने से हमारे गरीबी मिटती है। पहले जो वृक्ष हैं बेल के वृक्ष हैं। जो बेल के वृक्ष हैं, ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। इस स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती हैं, ये देवी स्वरूप कहे गए हैं, अर्थात ये नवदुर्गा के स्वरूप कहे गए हैं। तो स्कंद पुराण के कथा में कहे गए हैं। जो बेल के वृक्ष हैं, माता पार्वती के पसीने से बन हुए हैं। इसके डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नवदुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होते हैं। हमारे धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति, जी हाँ, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नवदुर्गा का ध्यान करते हुए छू करके आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल अगर उपवास व्रत रखे हैं, ध्यान से सुनिए, जो लोग उपवास व्रत रखें, ऐसे व्यक्ति की थकान, सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति उपवास रखे हैं, व्रत रखे हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके जरूर आ जाना, और बेल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जरूर जला देना। घी का दीपक जलाते हैं तो इसका क्या फायदा मिलता है, इसमें वीडियो में बताऊंगा। मैं सारी जानकारी वीडियो में विस्तार से बताऊं, इसलिए आजकल थोड़ा वीडियो बड़ी बन सकती है, हो सकता है 15 मिनट के वीडियो बन जाए, लेकिन अपना पूरा समय जरूर देना, क्योंकि जब हम वास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा का कमी होने लगता है। हालांकि हमें अध्यात्म ऊर्जा प्राप्त होता है, लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन न करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें को जरूर छूना चाहिए। अनेक संत महात्माओं ने बेल वृक्ष के पत्ते को खा करके तपस्या की है एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की है। धर्मशास्त्र कहते हैं, अगर नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाया जाए तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र की जाप करें भी प्राप्त नहीं हो पा रही है, फिर कुछ आप ऐसे सिद्धि को प्राप्त करें जो सिद्धि आपको काफी लंबे समय से प्राप्त। बेल के पत्ते खाने से वह सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से आप कार्य नहीं हो पा रहे, उस कार्य में नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके आप जो है, जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक जरूर जला देना। और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में अगर बेल वृक्ष के जड़ में दूध चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार के व्याधि दूर होते हैं। अगर सिंदूर युक्त गंगाजल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटते हैं। अगर तिल चढ़ाते हैं बेल वृक्ष के जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होते हैं। और अगर बेल वृक्ष के पत्तों में, ध्यान से सुनिए, त्रिदेवी कही गई है, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो अगर बेल के जो 3 पत्ते हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं, तो बेल के अगर तीनों पत्तों में, दूसरे पत्ते में और तीसरे पत्ते में कीन, तो इस प्रकार बेल के तीनों पत्तों में लिखकर के अगर माँ नवदुर्गा को सिंदूर से लिखकर के चढ़ाना होता है।
सिंदूर से लेकर के चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। कोई समय सबकी मनोकामना आप चाहते हैं वो मनोकामना पूर्ण हो जाए तो ये उपाय अवश्य करिएगा। इसके जड़ में ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के समय में इसकी जड़ में अगर तांबे की कोई भी रिंग होते हैं, जिसे हम एक प्रकार के तांबे की जो धातु है ये मंगल से जुड़ी हुई होती है, तो अगर नवरात्रि के समय में इसके जड़ में तांबे की जो रिंग होते हैं, अंगूठी होते हैं, अगर आप 4 अंगुल खान करके दबा करके आ जाते हैं, नवरात्रि भर जैसे दबे रहने देना। इसके बाद अगर आप पहन लेते हैं तो वो जागृत हो जाते हैं, क्योंकि जो बेल के वृक्ष हैं स्वयं जागृत कहे गए। नवरात्रि के समय इसकी जो ऑरा होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है अत्यधिक बढ़ जाती है। फिर अगर आप इस प्रकार के अंगूठी को पहनते हैं तो कभी भी आपको रक्त संबंधी समस्या नहीं आती, शनि का दोष नहीं सताता, राहु की पीड़ा नहीं सताता और ना दुर्गा की कृपा से सदा आप सुरक्षित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। मैं दूसरे पौधे के बारे में जो बता रहा हूँ वो पौधे भी जान लीजिए। मैं जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूँ ये शमी के वृक्ष हैं। शमी के वृक्ष को स्वयं जगदम्बा के स्वरूप कहे गए हैं। जो शमी के वृक्ष हैं ये स्वयं जगदम्बा के स्वरूप हैं, पर स्वयं मां जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती है। और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में नवरात्रि के समय में इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुएं दिखाता है, तो उनके सभी प्रकार की परेशानी दूर होता है। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के पूरे समय में अगर हो सके, अगर आप एक दिन भी करना चाहते हैं तो ये उपाय एक दिन भी कर सकते हैं, पंचमी या सप्तमी की भी कर सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्र में अगर नवरात्रि के समय में लाल चूड़ी अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए शमी के वृक्ष में बांधे तो की पूर्ति होता है। लाल चूड़ी अगर कोई भी महिला जाकर के बांधती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होता है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, वो लोग जो बीमार पड़े हैं उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारा करके, उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारा करके शमी के जड़ में डाल सकते हैं, तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या बीमार से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसके जड़ में सिंदूर जरूर डालें। मनोकामना पूर्ति करने के लिए एक मैं मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र को बोलते हुए शमी की वृक्षा को छूना है। इस मंत्र को बोलते हुए शमी की वृक्षा को छूना है। आप तत्काल नवरात्रि के समय में इसका रिजल्ट आप देखना। जैसे नवरात्रि समाप्त होगा, आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपकी जो दरिद्रता है वो दरिद्रता समाप्त हो जाएंगे। तो मंत्र कौन से हैं? तो आपको बोलना है मम मनोरथ पुरे, मम मनोरथ पुवै दरिद्र नाश है। ये मंत्र आपको बोलना है। मम मनोरथ पूरा मम दरिद्र नाश है। ये आपको मंत्र बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूने हैं। सभी प्रकार के आपके मनोरथ की पूर्ति होगा। आपके जो दरिद्रता है, दरिद्रता समाप्त हो जाएंगे, छूमंतर हो जाएंगे। ये आपको छूते हुए बोलना है। आप चाहते हो तो नवरात्रि के समय में मौली धागे भी शमी के वृक्ष पर बांध सकते हैं। लोग मौली धागे बांधते हैं। मौली धागे बांधने से माता रानी अब से बंध जाती है। कहने का मतलब है कि माता रानी आपको साथ देती है, आपके हर कदम में मार्गदर्शन करती है। इसके जड़ का मिट्टी लाकर के ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के समय में अगर आप जो ना दुर्गा की उपवास नहीं कर पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो केवल इसके जड़ की मिट्टी लाकर के नवरात्रि के समय में स्नान करने से व्यक्ति के भाग्य उदय हो जाते हैं, व्यक्ति के भाग्य चमक जाते हैं। व्यक्ति की जो अफूटी किस्मत होती है वो भी चमक जाते हैं। आप में से इतना लोग बोलते हैं ना गुरुजी, हमसे लक्ष्मी नाराज हो चुके हैं, लक्ष्मी हमारे घर में आना ही बंद कर चुके हैं। तो आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए, तो नवरात्रि के समय में इनकी मिट्टी को ला करके नवरात्रि के समय में स्नान करना शुरू कर दीजिए। नहाने वाले पानी में डाल करके स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर से दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर से किसी भी प्रकार की पीड़ा है
नकारात्मकता शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गए हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। तीसरे क्रम में मैं जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूँ मित्रों, इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहे जाते हैं। जो तीसरे वृक्ष हैं वो है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और ये देवराज इंद्रा के नंदन स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। जो पारिजात का वृक्ष है इसे भी लक्ष्मी का स्वरूप कहे गए हैं, क्योंकि ये माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और पारिजात के वृक्ष भी समुद्र से उत्पन्न हुई, इस नाते ये माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी मनुष्य उनके शरीर में कितना भी ज्यादा थकान हो, कितना भी पीड़ा हो, जैसे कि नवरात्रि के अगर आप व्रत रख रहे हैं, व्रत के दौरान अगर आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो पारी के वृक्ष को शाम के समय में छू कर के जरूर आ जाना। आप चाहते हो तो नवरात्रि के किसी भी टाइम में आपको टाइम मिले उस समय में जाकर के इसके वृक्ष को छू सकते हैं। इसके वृक्षों को छूते ही तत्काल शरीर से पीड़ा है, जो थकान है, सुस्ती है, कमजोरी और समाप्ति हो जाती है। इस वृक्ष के नीचे में अगर नवरात्रि के समय में घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर अगर इसके जड़ में डाला जाए तो सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन आपको प्रार्थना जरूर करना है कि हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप कहे जाते हैं, आप हमारे सभी प्रकार के पीड़ा को दूर करें। ग्रह दोष हैं, दोष है, लक्ष्मी दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है। माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए, इस प्रकार की आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते हैं, मनोरथ बोल सकते हैं। ये लक्ष्मी की बहन कही गई है क्योंकि समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुआ है। तो अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कामना है, कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताएं। इन्हें 3 वृक्ष को नवरात्रि के समय में छूना शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ये तीनों वृक्षों को छू ले, ध्यान से सुनिए, अगर तीनों वृक्ष को छू लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के कार्य सफल होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति प्राप्त करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए नवरात्रि में ये उपाय जरूर करिएगा। ये उपाय सुने पे सुहागे होगा। ये आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आपकी जिंदगी में चली परेशानी को दूर कर देंगे। तो ये जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना। इस जानकारी आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर आगे करेंगे तो कोई व्यक्ति नवरात्रि के समय में थकान महसूस करते हैं, पीड़ा नवरात्रि के समय में उनको होती है, किसी भी प्रकार की कष्ट होता है, तो इन वृक्षों को छूकर के सारे कष्ट से छुटकारा पा सकते हैं। तो समाज कल्याण हेतु इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी लिख दीजिए। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।